आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 10th के लिए साइंस का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस पेपर में मैं आपको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी वार्षिक परीक्षा के लिए जो एग्जाम में आपको 60 से 70 अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप भरोसा रखें, जितने भी प्रश्न बता रही हूँ एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए, तो आप कंप्लीट जरूर करें। तो ज्यादा समय भी मैं आपका नहीं लूंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला आपका प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपका रहेगा, यहाँ पे देखिए आपको अभिक्रिया ये दी गई है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। किस लिए करते हैं ऐसा कि जो टीन है वो क्या है, जिंक की अपेक्षा में महंगा है, इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ पर जिंक की बजाय टीन का लेप करते हैं। तीसरा है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह आपकी माइटोकॉन्ड्रिया अभिक्रिया होती है। चौथा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क है वो उत्तरदायी किस लिए होता है? सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आपका रहेगा। और अगला है, परागकोश में होते हैं। तो परागकश में क्या होते हैं? जो परागकोश होते हैं उसमें परागकण आपके पाए जाते हैं। तो चलिए अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो उपरोक्त सभी रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा बाकी ऑप्शनों को। यहाँ पे टिक कर दिया है आपके लिए उपरोक्त सभी, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कंप्लीट आप इनको अच्छे से करें। और ये यहाँ से भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सभी को पहले ही कंप्लीट कर दिया है, केवल समझना है। तो पहला है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। दूसरा है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण टेड्डेस कहलाता है। तो मिश्र धातु कहलाता है। और अगला है, संतृप्त हाइड्रोजन डेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। और चौथा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाली रसायन डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? हार्मोन कहलाती है। और मानव नेत्र में डेडेस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो कौन करती है? आइरिस करती है। और छठा है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको ट्रांसलेट कर लें और भरोसा रखें, पूरे प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए बताए हैं, कंप्लीट आप इनको जरूर करें। और तीसरा है, असत्य और सत्य आपको चयन करना है। पहला है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो सत्य है। दूसरा है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक एथेन है। तो असत्य है। तीसरा है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो सत्य है। चौथा है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो सत्य है। पांचवा, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो सत्य है। और प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है, सही जोड़ियां आपको बनानी है। पहला है, टमाटर। तो टमाटर का आएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है, सामान्य रक्तचाप दाब। तो इसका आंसर रहेगा 120 mm बटा 80 mm। और पादप हार्मोन, तो इसका रहेगा साइटोकाइनिन। चौथा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ऑस्ट्रेट इसका आंसर रहेगा। पांचवा, आनुवांशिक पदार्थ। तो इसका रहेगा आपका DNA।
छठा है अपवर्तन, तो इसका रहेगा स्नेल का नियम। तो ये आपकी यहाँ से जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न समझेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, ये व्यंजक चूर्ण रहेगा इसका नाम। दूसरा है रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य है, तो एक कार्य आपको लिखना है, क्या है? रक्त का थक्का जमना। तीसरा है वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। त्वचा का रंग और आंख का रंग। चौथा है विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन, यहाँ पे बिंदी कर लीजिएगा आप। और विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। और लेंस सूत्र लिखिए। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये छठा, धातुओं के साथ अम्ल की क्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? इस गैस की उत्पत्ति की जांच आप कैसे करेंगे? और उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। आठवां है एथेनोइक अम्ल एवं ब्रोमोपेंटीन की संरचना बनाइए। साबुन और अपमार्जक में दो अंतर करना है। 10वां दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखना है। और विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? और विभिन्नताओं से उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ा जाता है? और ये यहाँ से तो आप बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि समय भी आपके पास कम है। कम समय में आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। और मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवा रही हूँ। उसके लिए मैं आपको मॉडल पेपर दे रही हूँ, जिसमें ऐसे आपके प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।